गांधी परिवार और कांग्रेस की सरकार देश में लूटने का काम करी है। अच्छा, और कांग्रेस जब आई सरकार में इन्होंने कहा कि हमने 60 साल देश की जनता ने, चाहे हिंदू मुस्लिम सभी ने उनको राज दिया। अगर देश में 60 सालों में उन्होंने अगर डेवलपमेंट क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। अगर और मोदी जी ने 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। बिल्कुल ये सच बात है। कांग्रेस 60 साल में देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। एक कांग्रेस देश में कम्युनलवाद नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा इंद्रलोक में जो नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है, ठीक है। कांग्रेस 70 सालों में 700 किसानों को नहीं मरवा पाई, मोदी जी ने 10 साल में मरवा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस 70 सालों में कभी धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं लेकर आई, कानून नहीं लेकर आई। लेकिन भैया ये बीजेपी 10 साल में ले आई धर्म के आधार पे कानून। बात तो सही है। एक मिनट, इन्होंने बताए कांग्रेस ने 1984 में सिख दंगा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। ये कांग्रेस की राज की बात बता रहा हूँ। 1991 में काशी विश्वनाथ के अंदर कांग्रेस ने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम समुदाय कराकर जाकर किया। ये है कांग्रेस की राज की डेवलपमेंट। अच्छा, और हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर और मुस्लिम पक्ष में मस्जिद का जो निर्णय आया, उसको देखकर दोनों धर्म को उन्होंने सम्मान दिया है। और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी को सैल्यूट। पहला प्रधानमंत्री है जो दोनों धर्मों को सम्मान देकर देश की जो झगड़ा था हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दिया और विकास का करा दिया। और कांग्रेस की दुकान खत्म हो गई है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बोले, अभी मैंने बोला कि मोदी जी ने ये करा दिया। वो पीछे से भाई बोले कि 84 का दंगा याद दिलाया उन्होंने, इमरजेंसी याद दिलाई उन्होंने, और एक और याद दिलाया था राम भक्तों पे गोली। ठीक है, एक मिनट देखो, 84 का दंगा और राम भक्तों पे गोली एक कलंक है इस देश में, बिल्कुल देश में कलंक है। लेकिन वो देश की सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं थे। मोदी जी के शासनकाल में 700 किसान मरे तो वो गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से मरे हैं। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, उसके विरोध में जनता बैठी और मर गए। ठीक है, जो राम भक्त पे गोली चली थी वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था कि गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे थे, ठीक, और फिर गोली चल गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक धर्म विशेष के, ठीक है, संगठन और गैर राजनीतिक पार्टी के संगठन में बैठे थे। अच्छा, सरकार की नीतियों से नहीं मरे वो, ठीक है। किसी की नीति से भी गोली चली और कहते हैं मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। किसी भी मुख्यमंत्री के पास शूट एंड शाउट के ऑर्डर नहीं होते, इन्हें पता नहीं है, ठीक है। शूट एंड शाउट के ऑर्डर मुख्यमंत्री पे नहीं होते, वहाँ के डीएम के पास होते हैं, ठीक है, कमिश्नर के पास होते हैं, और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनके पास होते हैं। समझ रहे हो आप? लेकिन दुर्भाग्य फिर उसी बात का है कि ना आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 70 साल पहले की घटनाओं पे तो रोना आता है, मगर 10 साल की घटना, जो करंट की घटना है, उन पर ये रोने को तैयार नहीं। ये जो है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। कांग्रेस गलती से भी आया जाए तो 2 साल जेल जरूर कटवाएं भाई साहब को। गजब बेइज्जती है। ये जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे दिल्ली का दीपक हो, ठीक है, कनाट प्लेस पे घूमने वाले जगह जगह पेड वर्कर हो, बीजेपी के जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, जिनको धर्म पे, चाहे वो इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, ठीक, हिंदू वाला हो चाहे मुसलमान वाला हो, किसी भी धर्म का जो प्रायोजक बन चुका है इस सरकार में, ठीक है, उसको 2-2 साल की सजा जरूर कटनी चाहिए। ठीक, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा और कांग्रेस की कमी है। ये कांग्रेस ने एक गलती तो करी, वो मेरे सामने खड़ी है। नहीं, मोदी जी ने ये बात सही है, मोदी जी ने देखा भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसी के तहत उन्होंने एम्स की संख्या बढ़ाई कि जल्दी इलाज की जरूरत पड़ेगी। जब पैसा जिस पे कम हो, जिस पे प्रॉपर्टी सबसे कम हो, वो देश का कौन सा नेता जिस पर सबसे कम प्रॉपर्टी है, पता है तुम्हें? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी नंबर 1 चोर नेता। देखा, अब इन्हें पता नहीं है। आओ कभी, अब ममता बनर्जी के समर्थक पता है क्या कह रहे हैं? आओ कभी बंगाल में बताएंगे। अब बेटा चले मत जाना तुम बंगाल, टीएमसी वाले भगा के मारेंगे तुम्हें। अमेरिका का एक बंदा देखना, अमेरिका की पीपल को देखना, रशिया के लोगों को देखना, चाइना के लोगों को देखना और इंडिया के लोगों को देखना। जिस दिन विकास होगा ना, ये टी-शर्ट हट के कोट आ जाएगा। जिस दिन विकास होगा ना, तुम फॉर्मल में आ जाओगे, प्रोफेशनल दिखने लगे। चेहरा बता देता है विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। और अंधभक्त को इलाज की जरूरत है, अंधभक्त को इलाज की जरूरत है, ठीक है, देश की जनता को नहीं। जो आज भी देश में देश के बेसिक मुद्दों पर चुनाव कर रहा है, वोट दे रहा है, देश में एजुकेशन के नाम पर वोट दे रहा है, उसको इलाज की जरूरत नहीं है। जो धर्म के नाम पे वोट दे रहा है, जो किसी एक व्यक्ति को राजा बनाए बैठा है, उसको इलाज की जरूरत है।